बिना परमिशन के वीडियोस ना बनाएं इस किताब पर, वरना आपका चैनल और वीडियो दोनों ही डिलीट हो सकता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं मैं, अभिषेक रंजन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आपके पास आते रहें। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे मशहूर शख्स के बारे में जिन्हें आप सब जानते होंगे। वो बॉलीवुड के एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और अब तो बहुत ही अच्छे मेंटर भी हैं। यहाँ तक कि उन्हें बेस्ट मेंटर का अवार्ड भी मिल चुका है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप लोग, वीरेंद्र राठौर सर की बात कर रहा हूँ मैं। आज हम उनके ही एक्टिंग बुक की बात करेंगे, स्विच ऑफ स्विच ऑन एक्टिंग कैमरा बुक के बारे में। जी हाँ, तो आइए वीडियो को शुरू करता हूँ। आज मैं चैप्टर्स तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। पहले स्टार्टिंग में मैं आपको बुक के बारे में कुछ बताता हूँ और सर के बारे में भी बताऊंगा। तो इस चैप्टर में इस बुक में पहला चीज़ जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है एक्टर्स स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से ही क्यों सीखें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूं, तो मुझे पता है कि आप लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, आप लोगों के मन में क्या क्वेश्चंस होंगे। इसी वजह से मैंने ये चैनल बनाया है ताकि मैं आप सभी के प्रॉब्लम्स दूर कर सकूं। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में पहला टॉपिक है एक्टर्स स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से ही क्यों सीखें। तो इस पे लिखा गया है एक्टिंग का मूल मंत्र है अपने आप को जानो, यानी नो योरसेल्फ नो दाई सेल्फ। और इस मूल मंत्र को पाने के लिए वीरेंद्र राठौर जी की किताब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड एक्टिंग सीखने के लिए एक बहुत ही उम्दा प्रयास है। गाइज मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को स्किप मत करना कहीं भी, वीडियो को अच्छे से पूरा एंड तक देखना, तभी आपको इस बुक के बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इसमें क्या चीज़ सिखाई गई है वो समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूं इस बुक के परचेज करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उससे आप जाके परचेज कर लेना बुक, क्योंकि बुक जरूर परचेज करना। ये सिर्फ सुनने से ही काम नहीं चलेगा, बहुत ही अच्छी बुक है और आप जाके एक बार परचेज करना इसे। और हाँ, अगर आप परचेज कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो से भी आप काम चला सकते हो। मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में सब कुछ, तो एंड तक बने रहना वीडियो में। चलो, तो इसमें लिखा हुआ है एक्टिंग का मूल मंत्र है अपने आप को जानो, यानी नो योरसेल्फ नो दाई सेल्फ। और इस मूल मंत्र को पाने के लिए वीरेंद्र राठौर जी की किताब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड एक्टिंग सीखने के लिए एक बहुत ही उम्दा प्रयास है। और इसके लिए मैं तहे दिल से उनको ढेर सारी बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत ही सरल और आसान तरीके से एक्टिंग सीखने का मंत्र समझाने की कोशिश की है, लेकिन जितने सरल और आसान तरीके से पेश किया है बात उतनी ही गहरी है। उस बात की तह तक पहुंचना, अपने आप को, अपने इमोशंस को समझना और पहचानना इस किताब में दिए प्रोसेस को अमल करने से आसान हो जाएगा। इस किताब में एक्टिंग के हर पहलू को बखूबी उदाहरणों के साथ समझाया गया है। बाकी आप पर निर्भर है कि आप इन सब बातों को परख कर अपने आप को कितना समझाते हैं। एक्टिंग में आप ही साज हैं और आप ही बजाने वाले, इसलिए अपने साज को समझकर उसे अच्छी तरह ट्यून अप करना आपका काम है और ये सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है। और यह सब एक तपस्या है, दीवानापन है, एक सच्ची लगन है अभिनेता बनने की। एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं वीरेंद्र जी को। अब आगे आते हैं। सबसे पहले इस किताब की कुछ भूमिका है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, जिसमें कि और हाँ, ये बता दूं मैं कि इसमें जहाँ भी मैं वर्ड यूज होगा वो मैं वीरेंद्र राठौर सर जी के लिए होगा, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये बुक मैंने नहीं लिखा है, आप सब जानते हैं ये बुक वीरेंद्र राठौर सर जी ने लिखा है। तो जो भी जहाँ भी मैं वर्ड्स का यूज होगा, मैं शब्द का यूज होगा, आप समझ जाना कि वो वीरेंद्र सर बोल रहे हैं उनके तरफ से। भूमिका में सबसे पहले स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड किताब में मैंने उसी तरह से सिखाने की कोशिश की है जैसे मैं अपने ज्वाइन फिल्म्स एकेडमी में स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र राठौर सर जी का एक यूट्यूब चैनल भी है ज्वाइन फिल्म्स नाम से, आप उसे जाइए सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपके काम के वीडियोज होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं।
इसलिए मैंने उसी भाषा का प्रयोग किया है जिसे आसानी से समझा जा सके। जैसे कुछ इंग्लिश के पॉपुलर शब्द जो आजकल हमारी बोलचाल की भाषा में आ चुके हैं, जैसे विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, प्रैक्टिस, माइंड, इमोशन, पॉइंट्स, सेंसर्स, ब्रीदिंग एवं अन्य, ताकि आप आसानी से समझ सके और प्रैक्टिस कर सके। और इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि और कोई भी किताब आप अगर पढ़ते हैं तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप किसी से पूछ नहीं सकते हैं, पर इस किताब में सबसे अच्छी बात यह है कि इस किताब में सर ने अपना नंबर भी दे रखा है, जिससे कि आपको पढ़ते समय कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट उस नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके आप उनसे उस सवाल का जवाब ले सकते हैं। मेरी हमेशा से दिली इच्छा थी कि सभी नए कलाकारों को आसानी से उनके शहर में और न्यूनतम खर्च में कुछ ऐसा उपलब्ध करा दूं जिससे उनका एक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। इसी वजह से ज्वाइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई और फिर आप सभी के प्यार से प्रेरित होकर इस किताब को लिखने और स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड को सब एक्टरों तक पहुंचाने का विचार आया। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड किताब में बताई गई सभी नई और आसान तकनीक से आप नियमित प्रैक्टिस करके बहुत जल्द एक बहुत अच्छे एक्टर बन जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस बुक की, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड क्या है? स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग का मतलब है आप एक सेकंड में किसी इमोशन में चले जाएं और फौरन उससे बाहर भी आ जाएं। सुनने में और करने में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर इसकी सही से प्रैक्टिस की जाए तो यह बहुत आसान है। और यही तरीके मैं अपने स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में बताने वाला हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि यहाँ बताए गए तरीकों से आपने स्टेप बाय स्टेप सारी एक्सरसाइज की, प्रैक्टिस की, तो एक शानदार एक्टिंग परफॉर्मेंस करने लगेंगे, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस नतीजा है एक सही तरीके से की गई प्रैक्टिस का। बस ज़रूरत है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग एक्सरसाइज को 100% फॉलो करना। इस बात को मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए एक कमरे में 3 लोग बैठे हैं और मोबाइल पर FM चैनल की फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हैं 99.3 FM। तो सब लोग जो फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे 99.3, उन सबके पास रिजल्ट एक जैसा होगा। एक चैनल पर एक जैसा गाना एक टाइम पर बज रहा होगा। उसी तरह से स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस को जो भी 100% करेगा उसको 100% ही रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर किसी ने रेडियो फ्रीक्वेंसी 99.1 सेट किया, मतलब 100% से नीचे, तो उसको रिजल्ट साफ और अच्छा नहीं मिलेगा। इसी तरह से कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सेट की 99.5, तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। वैसे ही स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग एक्सरसाइज को बताए गए मेथड के अनुसार आसान तरीके से, सहज तरीके से अपने दिमाग में कोई भी डाउट लिए बगैर, किसी भी जजमेंट के बगैर और कोई भी पुरानी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस को शामिल किए बगैर करना है। आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट मैजिकल है और आप खुद अपना परफॉर्मेंस को देखकर हैरान रह जाएंगे। अब मैं कुछ बताता हूँ कि ये सर ने क्यों लिखा है। सर ने जो एग्जाम्पल दिया है रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला, उनके कहने का मतलब ये है कि आपको अपना 100% देना है। इस बुक को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसे पढ़ के इसमें जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उसे अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और अपना 100% देना है। क्योंकि अगर आप 100% देंगे तो 100% रिजल्ट भी मिलेगा। अगर 100% नहीं देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।